आपके इत्तेहादियों से भी जान लेते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कादिर खान साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि दोनों सियासी जमातें माजी को लेकर बहुत संजीदा हैं, हाल को लेकर और मुस्तकबिल को लेकर हमें नहीं लग रहा कि संजीदा है। आपकी जमात क्या कहती है? एक तरफ बैन की बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और एक तरफ अब मुज़ाकरात की बात बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, तो आप किसकी हिमायत कर रहे हैं? हम मुज़ाकरात की हिमायत करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। जहां आरटीएस सिस्टम 2018 में बिठा के पीटीआई को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है जनरल बाजवा ने, उस वक्त भी हमने मुज़ाकरात की बात की। उस वक्त भी हमने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन उस वक्त भी गालियां दे रहे थे। आज भी अपनी तरबियत से वाकिफ होते हुए दोबारा गाली गलोच और ये सारी चीजें चल रही है। और मेरे इतला के मुताबिक जेल के अंदर तो इमरान खान साहब के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जहां वो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे थे, तो मुज़ाकरात हुए थे कादिर खान साहब जेल के अंदर, किसके साथ हुए हैं? जेल इमरान खान साहब के साथ हुए हैं। किसने किए मुज़ाकरात? किसने किए मुज़ाकरात? आप एस्टेब्लिशमेंट भी किया और किसने किया, आपको मैं जर्नलों का नाम बता दूं क्या? समझे ना। तो बात ये होता है ना, इनके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ये अब अवामी सतह पे इस बात को उजागर कर रहे हैं। यही है जो जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए इनके कई लोग इस अपॉइंटमेंट से पहले मेरे साथ टॉक शो में और यकीनन अली गौर बलोच साहब के साथ भी वो तो खुल्लम खुल्ला इनकी मुखालफत कर रहे थे। अभी वो तय नहीं हुआ, 6 जनरलों का नाम भेजा था। उन्होंने कहा नहीं, जनरल आसिम तो वैसे 2 दिन बाद रिटायर हो रहे, इनको नहीं लगाए। लेकिन पता चला ये वही जनरल आसिम मुनीर है जिसने वो हेरोइन का केस एज ए डीजी आईएसआई जो है ना वो तफ्तीश की थी। और फिर ये जनरल बाजवा के पास गए कि इसको हटा दो वहां से, और 8 महीने के बाद उनको डीजी आईएसआई के ओहदे से हटा लिए। ये तो बाद में पता चला। लेकिन उसके अलावा फिर गाली गलोच और सारी चीजें आपके सामने है। और अभी आप ये समझते हैं कादिर खान साहब के जो रवैया पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, अगर ये रवैया रहा तो फिर मुज़ाकरात में बैठने का फायदा कोई नहीं है? मैं जान लेता हूं शौकत बसर साहब से। शौकत खान मंदोखेल साहब, आपकी जमात और खासतौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब तो हमेशा ये कहते हैं कि मफ़ाहम नहीं चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। आपने खुद भी इससे कबल ये बात की, तो क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक किरदार अदा करती? क्योंकि दोनों जमातों के इख्तलाफात एक दूसरे के हवाले से बहुत सख्त हैं, तो आप क्यों नहीं ये किरदार अदा करते कि दोनों को बिठाएं एक मेज़ पर पाकिस्तान की खातिर? देखिए, जॉइंट सेशन से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो खिताब किए वो यही ऑफर किए, और खुद शौकत बसरा साहब एग्री करेंगे। जनरल इलेक्शन के बाद खुर्शीद शाह साहब ने उनको ऑफर किए कि हम बगैर शर्त के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप बड़ी पार्टी हो, आप हुकूमत बना दो। जवाब में क्या मिला आपके सामने की बात है। अब मैं एक चीज ये बताऊं, माजी में या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट चोरी चुपके तो मुज़ाकरात सियासी पार्टियों से तो कर सकती है और करती आ रही थी माजी में। लेकिन आप मुझे बता दो कि पीटीआई सियासी पार्टी, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं ये मैंडेट चोर है, और खुद जिसका मैंडेट चोरी किया मौलाना साहब का, उनके पीछे 8 चक्कर लगाए। लेकिन मौलाना साहब है कि इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब को तो अच्छी तरह पता है कि ये तो आज भी एम्पायर की उंगली के ये बेताब है। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं शौकत बसरा साहब से ये उम्मीद रखता हूँ, ये वकील है, आप मुझे बताओ कि आप कहते हैं आर्मी चीफ मुझसे मुज़ाकरात कर ले। खान साहब ने पैगाम दिए उमर अयूब के जरिए और अपनी बहन के जरिए, या अपना वो नुमाइंदा मुकर्रर कर ले। आप मुझे बताओ कि जब एक फौजी हल्फ लेता है तो हल्फ में ये शिक मौजूद है कि मैं सियासत में मलवस नहीं हूँगा, तो क्या आप उन हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करने जा रहे या उनको करवाने नहीं जा रहे हो? आप मुझे बताओ, आर्मी चीफ कैसे अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगा? वो कोई सियासी पार्टी थोड़ी है, और जब करेंगे तो हल्फ की खिलाफ वर्जी करेंगे। मैं ये भी कहूंगा कि माजी में चुप के ये हल्फ की खिलाफ वर्जी हुई है, मगर उसको कोई साबित नहीं कर सकते। अभी अगर कोई नुमाइंदा करेंगे तो 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, 10 आदमी अदालत में खड़े हो जाएंगे, और खुद आर्मी को अच्छी तरह पता है कि वो मुज़ाकरात किससे करेंगे। जिनका ये 4 मिनट के फासले पे जिसका भरोसा नहीं है, मौलाना साहब को जो गाली गलोच दे रहे थे, 8 चक्कर लगा लिया असद उमर साहब ने, वो इन पे एतबार नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं बाबा अगर मैं आपसे साथ दूं, आपका क्या भरोसा? और भरोसा तो वैसे किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आज भी कहता है हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे, आज भी कहता है डीजी आईएसआई से करेंगे, एम्पायर की उंगली आज भी ढूंढ रहे। और अभी भी शौकत बसरा साहब ने कहा कि ये क्या देंगे, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, हम आपको इसी तनख्वाह पे 5 साल तक जो ना गुजारा करने का मशवरा देंगे। हम आपको इसी तनख्वाह पे ये कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर रहम करो, पाकिस्तान की मैशत पे रहम करो,
और वहां पाकिस्तान की जो नस्ल है, नई नस्ल नौजवान है, उनको बिगाड़ने में उनकी वालदेन पे आप तरस करो, आप रहम करो। कादिर खान साहब, इमरान साहब ने कादिर अपने खान साहब, भांजे को कादिर खान साहब, ये 5 साल वाला प्लान जो है ना कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रहना चाहिए, प्लान ने भी इसका जिक्र किया था, ये आप लोगों की ख्वाहिश है या आपके दोस्त कहते हैं? देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, जब वो 2018 में आरटीआई सिस्टम बिठा के इंसान पे मुसलत किया है, तो जब हम कहते थे ये इलेक्शन कराओ रही, तो कहता है ये 5 साल तुम्हारे, अगले भी हमारे। तो हम इनको क्यों ऑफर करेंगे, हम क्यों उनको। और फिर बात ये होता है ना, आज ये जमात इस्लामी के साथ भी बगलगीर हो गए। ये जमात इस्लामी के जो सरबराह है वो तो खुद कराची से सूबाई असेंबली का इलेक्शन आ चुका है। वो तो उनके जो है ना वो 60-70 चेयरमैन जो आ गए, वो तो इनके हमने बाइकाट की तो आ गए। सवाल ये कि ये उनको भी उकसा रहा है। मेरी तो ये दरखास्त होगी कि खुदारा आपने घर में भाई भाई को, बहन बहन को, माँ बेटी को, बाप भाई को, बेटे को आपने आपस में लड़ा है। खुदा का वास्ता पाकिस्तान के नौजवानों पे तर ये जो गाली गलोच और ये जो आप एक दूसरे की जो कपड़े उतारने के ऊपर जो आपका पूरा एक मीडिया सेल लगा हुआ है, और अभी आपका एक मीडिया सेल जो एक कमरे में 10 लाख अकाउंट जो ना ऑपरेट कर उसको पकड़ा गया, ये फायरवॉल की वजह से। मैं आपको ठीक है, ये जान लेते हैं कादिर खान मंदोखेल साहब।